Hello everyone, welcome back to my channel Science Square and this is Ankita. So आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे चैप्टर लाइफ प्रोसेस का, जो कि हमारा क्लास 10th का टॉपिक है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा रहेगा ब्लड के ऊपर एंड फर्दर वी विल टॉक अबाउट द सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन भी बच्चों ने मेरा रेस्पिरेशन का टॉपिक नहीं देखा है तो वो सबसे पहले जाके पार्ट 4 देखे, क्योंकि बेटा लाइफ प्रोसेस चैप्टर का जो रेस्पिरेशन टॉपिक है और जो हमारा सर्कुलेशन टॉपिक है वो क्या है, इंटर रिलेटेड है एंड अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको सर्कुलेशन करना है तो सबसे पहले आपको रेस्पिरेशन पता होना चाहिए। वो आपको इस लेक्चर में पता लगेगा कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भाई हमारा कैसे इंटरकनेक्टेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कुलेशन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ब्लड के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो अगर हम ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं तो इट्स अ स्पेशल फॉर्म ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। कि भाई ये क्या है, एक स्पेशलाइज्ड टाइप का फ्लूइड है जो कि बॉडी में प्रेजेंट रहता है एंड इट इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं तो कनेक्टिव टिश्यू को आप बाइंडिंग टिश्यू भी टर्म यूज कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा टिश्यूज को या ग्रुप ऑफ सेल्स को बना के एक टिश्यू फॉर्म करता है एंड फर्दर अगेन एक फ्रेमवर्क की तरह एक्ट करता है कि सबको जोड़ के एक नया ऑर्गन बनाए, राइट। तो यही है हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह है, ठीक है। सो ब्लड अगर हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो इट इज अ स्पेशल फ्लूइड दैट इज एक्चुअली अ कनेक्टिव टिश्यू, या फिर आप इसका एक और डेफिनेशन है दैट इट इज अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड which is pumped by the heart to different parts of the body after which it comes back again to the heart। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट में ऑब्वियसली पंपिंग होती है, यस और नो, ऑफ कोर्स होगी। अगर हार्ट ही बीट नहीं करेगा, पंपिंग नहीं होगी तो वी कैन नॉट सर्वाइव। तो क्या है कि हमारा जो हार्ट पंप करेगा उसकी वजह से जो ये ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है ये पूरी बॉडी में हमारे सर्कुलेट होएगा और सर्कुलेशन के बाद वापस से ब्लड कहाँ जा रहा है हमारा, अगेन हार्ट के पास पहुंचता है। तो वो जो मेजर जो हमारी सर्कुलेशन बॉडी में कैसे होगी वी विल स्टडी फर्दर। तो सबसे पहले हम मेन कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे कि हमारे जो ब्लड के जो मेन कंपोनेंट्स है वो क्या क्या है। सबसे पहले है हमारा प्लाज्मा। अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो इसमें 55% हम बोलते हैं कि ब्लड रहेगा, ठीक है। 91 to 92% हमारा वाटर का वॉल्यूम रहेगा, 7% हमारे प्रोटीन्स है। कई बार बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर हम ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं, ब्लड प्लाज्मा, तो उसमें प्रोटीन का कंटेंट कितना है, कितनी परसेंटेज है। तो यू शुड नो कि वो हमारा 7% कंटेंट है प्रोटीन्स का। फर्दर जब हम इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की बात करें तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट कितनी परसेंटेज है, बहुत ही माइनर परसेंटेज प्रेजेंट है विच इज 0.9% ऑफ द इनऑर्गेनिक सॉल्ट। और बाकी का जो हमारा 0.1% बच गया है वो हमारा क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का हमारा फॉर्मूला आई होप आपको पता है C6H12O6 एंड इसकी सिंथेसिस हमने रेस्पिरेशन टॉपिक में पढ़ी थी, सेलुलर रेस्पिरेशन में। और सेलुलर रेस्पिरेशन इन डिटेल वी हैव स्टडीड। तो जिन भी बच्चों ने मेरा पार्ट 4 नहीं देखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड वॉच दैट टॉपिक ताकि आपको ये वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आए, राइट। तो अब हम प्लाज्मा के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, प्लाज्मा कितने सारे कंपोनेंट से बना है। अब हमने देख लिया कि हमारा 55% ब्लड है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ठीक है, हमारा वाटर प्रेजेंट है, फर्दर कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट प्रेजेंट है एंड फर्दर ग्लूकोज जो कि मेजर सोर्स है एनर्जी का, ग्लूकोज भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। बट ग्लूकोज की जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है, दैट इज 0.1%। इसीलिए हमें बार बार न्यूट्रिशन के फॉर्म में वी आर टेकिंग C6H12O6 ताकि बॉडी में एनर्जी की फॉर्मेशन कंटिन्यूसली रहे, ठीक है। फिर पहला कंपोनेंट है हमारा प्लाज्मा। नेक्स्ट कंपोनेंट है रेड ब्लड सेल्स जिसे हम बोलते हैं आरबीसीज। आरबीसीज का प्योरली क्या फंक्शन है कि ये हमारे बॉडी में गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, दैट इज ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एब्जॉर्ब करके बेसिकली हमारे बॉडी से एक्सपेल आउट करेगा, जो कि हमने कौन से टॉपिक में पढ़ा था, अगेन रेस्पिरेशन टॉपिक में पढ़ा है जिसमें हमने एक्सहेलेशन प्रोसेस, इनहेलेशन प्रोसेस के बारे में स्टडी करा है। फर्दर दिस इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन।
बाकी हमने क्या पढ़ा था, इंटरनल रेस्पिरेशन। तो क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लंग से, एंड टेक CO2, टेक बैक CO2 टू दी लंग्स। मतलब हम जो भी, लेट्स से हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। अगर हमारे बॉडी में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट था जिसे हम बोल रहे हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या करता है, जब हम इनहेल करते हैं एयर को, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, कंबाइन होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करेगा, सबसे पहले तो लंग्स में आया, लंग से हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट होगा, हार्ट पहले लंग से हार्ट में जाएगा, हार्ट से फिर बॉडी में सेल्स में जाएगा, जहां पे हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, जब सेलुलर रेस्पिरेशन हो जाएगा तो बॉडी में ऑब्वियसली इम्प्योर ब्लड ही रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड ब्लड रहेगा। ठीक है, तो वो क्या जाएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड या इम्प्योर ब्लड फिर से जाएगा लंग्स के पास, और लंग्स से फिर हमारा जो CO2 है वो क्या हो जाएगी, एक्सहेल आउट हो जाएगी। तो आरबीसी का काम क्या है कि भाई हमारे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा पूरी बॉडी पार्ट्स में, ठीक है, लंग्स से लेके, एंड CO2 को लंग्स तक लेके जाएगा। ठीक है, क्योंकि CO2 हमारी बॉडी को रिक्वायर तो है नहीं, उसको एक्सपेल आउट करेगा। यस और नो, ऑफ कोर्स। तो कमिंग टू द व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स को हम WBCs भी बोल लेते हैं। अब आपको एक चीज के बारे में पता होगा कि हम बीमार होते हैं जब भी, एक तो हमारी बॉडी का ना रिस्पॉन्ड करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, लेट्स से हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पैथोजन या कोई भी जर्म एंटर हुआ है बॉडी में, और वो हमें क्या कर रहा है, नुकसान करने के लिए ही आ रहा है, वेदर इट्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी हमें पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, तो हमारी बॉडी उसको डिटेक्ट करती है। बेसिकली जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो जैसे ही उन्हें पता लगता है, जैसे ही डिटेक्शन होती है कि भाई हमारी बॉडी में तो कोई ना कोई पैथोजन एंटर हो गया, तो वो उसको मारना शुरू कर देगी, उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू करेगी। ठीक है, टू किल दैट पैथोजन हमारे WBCs लड़ेंगे। तो हम बात करते हैं कि जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो फाइटिंग सेल्स हैं, क्या बोलेंगे उन्हें, फाइट करते हैं वो जर्म से। इसी वजह से, अब एक बात बताओ, अगर आप किसी से, एक जनरल है, अगर आप देखें, अगर आपकी कल को किसी से कोई लड़ाई हो जाती है या कुछ भी है, आपकी एनर्जी तो वेस्ट होएगी होएगी, यस और नो। तो वैसे ही WBC भी तो एक लिविंग सेल है, तो अगर ये सेल जो है फाइट कर रहा है तो ऑब्वियसली एनर्जी क्या होगी, बॉडी से ही एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है। तो उसमें एक सिम्टोमेटिक फीवर आता है हमें, कि हमें फीवरिश फील होता है, जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, इम्यून सिस्टम एटलीस्ट इट इज रिस्पॉन्डिंग। इसीलिए व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है, हमारे पैथोजन को मारने की कोशिश करते हैं, और पैथोजन को किल करने के चक्कर में वो एनर्जी इतनी यूटिलाइज कर लेते हैं जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी में थोड़ा बहुत स्लाइट फीवर भी फील। ये तो थे हमारे बेटा सिम्टम्स कि भाई व्हाइट ब्लड सेल्स का अगर देखो ज्यादा यूज होंगे बॉडी में, ज्यादा अगर किसी पैथोजन को किल करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई एनर्जी तो यूटिलाइज होएगी होएगी, राइट। कमिंग टू द प्लेटलेट्स, और यू कैन से पहली चीज, व्हाइट ब्लड सेल दे हेल्प इन फाइटिंग डिसीजेस एंड अटैक दी फॉरेन बॉडीज, ठीक है, इन द ब्लड, ते हम बात कर चुके हैं। कमिंग टू द ब्लड प्लेटलेट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। लेट्स से आप गिर गए हैं, ठीक है, आपको चोट आ रही है, खून निकल रहा है, तो क्या आपने ऑब्जर्व किया कि खून जो है, ब्लड जो है वो कुछ ही टाइम तक भाई फ्लो करेगा, बट उसके बाद जो हमारा बॉडी का ब्लड है वो रुक जाएगा, फ्लो नहीं करेगा। द रीजन इज कि हमारे बॉडी में बेसिकली जो ब्लड है उसमें क्लॉटिंग प्रोसेस स्टार्ट होने लग जाता है, जिसकी वजह से, क्लॉटिंग की वजह से जो ब्लड फ्लो हो रहा था वो बॉडी में रुक जाएगा। यस और नो। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बेसिकली ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है एंड क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड में हमें हेल्प करेगा। सो मेजर कंपोनेंट्स तो हमारे ब्लड के थे प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स का काम क्या है, बेसिकली ये हमारे बॉडी में, बेटा ब्लड प्लेटलेट्स में अगर हम बात करें, थ्रोम्बोप्लास्टिन एक केमिकल का नेम बात करेंगे जो कि मेजर क्लॉटिंग प्रोसेस में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर ब्लड। अब अगर हम ब्लड की फंक्शंस की बात करें तो हमारे ब्लड के फंक्शन बहुत सारे हैं, तो वो स्टडी कर लेते हैं। पहला तो फंक्शन आप बोल सकते हैं कि ब्लड जो है वो ऑक्सीजन और CO2 को पास करने में हेल्प करेगा, सर्कुलेट करने में हमारी बॉडी से हेल्प करेगा, यस और नो, है ना।
फर्दर हमारा ब्लड जो है हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखता है, ठीक है। टेम्परेचर अगर मेंटेन करके रख रहा है तो और क्या फंक्शन हो सकते हैं? मेजर फंक्शंस तो हमारे यही दो फंक्शन है, यस और नो। तो आपको बेटा ब्लड के मेजर फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ ब्लड की, फंक्शंस ऑफ ब्लड, तो यू शुड नो फर्स्ट है हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन, helps in transportation of oxygen and CO2. Second, helps in maintaining the body temperature, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, एक ये फंक्शन हो गया, ठीक है। फिर एक और फंक्शन होता है कि ये फाइट करता है जर्म से, हेल्प्स in fighting the foreign body or pathogen entered inside the body, entered inside the body. So you should know कि हमारे ब्लड के मेजर जो 3 फंक्शंस हैं क्या होगा, एक तो ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है ऑक्सीजन और CO2 की, फर्दर ये बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है, नेक्स्ट ये हमें हमारे बॉडी में अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर कर रहा है, एनी पैथोजन इज एंटरिंग इनसाइड द बॉडी, तो ये उससे लड़ने में हमें हेल्प करेगा, क्या करेगा भाई, फाइट करने में। अब ब्लड के कंपोनेंट्स ही तो थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स हो गए, प्लाज्मा हो गया, यस और नो। फर्दर ये क्या करता है, एक और फंक्शन अगर बाय चांस, अगर आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लें, बाय चांस 3 या 3 पॉइंट्स है और 3 मार्क का क्वेश्चन आ गया, बाय चांस आप एक पॉइंट फॉरगेट कर जाते हैं तो यू कैन ऐड वन मोर पॉइंट है कि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको किडनीज तक लेके जाता है, ठीक है। हेल्प्स in taking the waste to the kidneys, yes। ये क्या करता है भाई, आपने अभी एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे कैसे हमारा जो वेस्ट है वो कैसे बॉडी से एक्सपेल आउट होता है, यू विल स्टडी इन द एक्सक्रीशन टॉपिक। सो आई होप कि आपको ये 4 फंक्शन जो है समझ आ गए हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करेगा, बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, फॉरेन पार्टिकल कोई एंटर हो गया उससे लड़ने में हेल्प करता है, फर्दर जो भी वेस्ट मटेरियल है बॉडी का उसको ट्रांसपोर्ट करता है किडनी तक, ठीक है। क्या करेगा, किडनी तक, क्योंकि देखो बेटा किसी भी चीज की सर्कुलेशन है, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की सर्कुलेशन भी कौन कर रहा है, ब्लड की। तो इसी के साथ भाई एक और पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। ऑल्सो हेल्प्स in circulating, also helps in circulating minerals and nutrients inside the body, right। तो बेटा जी ये आपके 5 पॉइंट्स हो गए हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि ब्लड के फंक्शंस लिखने हैं, सो आई होप कि आप कोई भी, अगर आपको 3 मार्क का, तो देखो यू नीड टू राइट 3 और 4 पॉइंट्स, इट्स अप टू यू, बट यस अगेन आई एम टेलिंग यू, ओवर अटेम्प्ट पेपर में नहीं करना है, टू द पॉइंट आपने आंसर देना है, ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है पेपर। सो ये तो थे हमारे फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो अब हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे प्रॉपर कि हमारा ब्लड वेसल्स के बारे में, कि हमारी कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द सर्कुलेशन, राइट। सो सबसे पहले हम अगर ब्लड वेसल्स की बात कर लेते हैं, तो बेटा देखो ब्लड वेसल्स में आप मेनली पढ़ेंगे वेन्स के बारे में पढ़ेंगे, आर्टरीज के बारे में पढ़ेंगे, एंड यू विल स्टडी अबाउट द कैपिलरीज, ठीक है। एक बार रब कर लेते हैं भाई बोर्ड, उसके बाद स्टार्ट करते हैं।
So we will talk here about the blood vessels. हमारे ब्लड वेसल जो है, पहले हम बात करेंगे आर्टरीज के लिए। आर्टरीज, वेन्स एंड देन कैपिलरीज। ठीक है भाई, कि हमारी आर्टरीज क्या होती हैं, वेन्स क्या होते हैं, कैपिलरीज क्या होते हैं, आप उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो अब हम ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहली जो हम ब्लड वेसल के बारे में बात करेंगे वो रहेगा हमारी आर्टरीज, देन वी विल स्टडी अबाउट द वेन्स, फिर हम बात करेंगे कैपिलरीज की। तो बेटा लेट्स से अगर हमारे बॉडी से क्या हो रहा है कि सारा ब्लड कलेक्ट हो रहा है और हार्ट के पास जा रहा है, तो वो तो किसका काम है, वेन्स का। अगर ब्लड हार्ट के पास जा रहा है तो वो कौन सी ब्लड वेसल्स लेके जा रही हैं, वेन्स। और अगर हार्ट से ब्लड दूर जा रहा है, अगर ब्लड जो है वो दूर जा रहा है हमारे हार्ट से, या फिर हम बात करें द ब्लड वेसल इज टेकिंग द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, तो वो है हमारी आर्टरीज। कौन सी रहेगी, आर्टरीज। और एक फर्दर कैपिलरीज के बारे में बात करें तो बेटा एक कॉमन जंक्शन होता है ना, तो कैपिलरीज का सिर्फ एक फंक्शन है कि वो हमारी आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करके रखती हैं आपस में। ठीक है, so basically it helps in the connection or connecting the arteries and veins together, right? क्यों, क्योंकि देखो बेटा आर्टरीज का अपना फंक्शन है, वेन्स का अलग फंक्शन है, बट एक कनेक्शन भी तो चाहिए ना। सो वो कनेक्शन कौन सा है, हमारा कैपिलरीज। ठीक है, तो अगर हम देखें तो आर्टरीज हम बात कर सकते हैं बेटा, बेसिकली आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड या फिर प्योर ब्लड कैरी करेगा। सो आप लिख सकते हैं इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है आर्टरीज। फर्दर इट टेक्स द ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट and transport it to other part of body। ठीक है बेटा, आर्टरीज और वेन्स में क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स, इनका फंक्शन क्या होता है, और एक फिक्स्ड क्वेश्चन है भाई, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड के पेपर में आर्टरीज और वेन के बीच में डिफरेंस आता ही आता है, और ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन है एंड अ वेरी फेमस क्वेश्चन, राइट। सो अगर हम अब वेन्स के बारे में बात करें तो अगर हमारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे हैं तो वेन्स हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे। इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फाइन। फर्दर इट टेक्स the blood to the heart, ये हार्ट के पास लेके जाती है भाई ब्लड। ठीक है, पूरी बॉडी से, बॉडी पार्ट से इकट्ठा करके हार्ट को के पास लेके जाएगी। एंड कैपिलरीज helps in connecting both blood vessels with each other, राइट। और कौन सी ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज और वेन्स। सो ये तो था हमारा ब्लड वेसल्स के बारे में। आपको आर्टरी के बारे में पता होना चाहिए, वेन्स के बारे में पता होना चाहिए और कैपिलरीज के बारे में। ठीक है, तभी बेसिकली हमें फर्दर सर्कुलेशन टॉपिक समझ आएगा। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द सर्कुलेशन टॉपिक। आई होप कि आपको ये वाला जो टॉपिक है समझ आ गया है, राइट। एंड अगर किसी भी बच्चे को कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, कोई भी डाउट है यू कैन लेट मी नो, फाइन। तो व्हेनेवर अगर मैं आपका कमेंट देखूंगी, आपका मैसेज भी आएगा, तो ऑफ कोर्स मैं आपको रिप्लाई बैक करूंगी। एंड अगर आप कमेंट सेक्शन में कंफर्टेबल नहीं है तो आई हैव माय इंस्टाग्राम अकाउंट, साइंस स्क्वायर के नेम से ही इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, तो यू कैन सर्च इट। आप वहां पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं रिगार्डिंग योर क्वेरीज। ठीक है, सो अब हम सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट टॉपिक नाउ। सो अब हम हार्ट स्टार्ट करते हैं।
और ये हमारा एक सुंदर सा डायग्राम है जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन हार्ट। दिखने में काफी अच्छा है, क्वाइट इंप्रेसिव है, उतनी ही इसकी जो सर्कुलेशन है, इसको अंडरस्टैंडिंग जो इसका मोड है, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, जो कि बच्चों को लगता है। और अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक की थ्योरी पढ़ने लगेंगे तो इट्स वे बोरिंग। तो आज जो है हम सर्कुलेशन सिस्टम जो है एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में करेंगे, ताकि आपको इसको रिमेम्बर करने में भी आसान रहे, याद अच्छे से हो जाए, प्लस आपको इजी भी लगे ये कॉन्सेप्ट। तो अब हम ह्यूमन हार्ट के बारे में स्टडी कर लेते हैं। ये तो है हमारा ह्यूमन हार्ट का डायग्राम। तो इसको पढ़ने से पहले हम हार्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि ह्यूमंस में जो हार्ट होता है वो 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। कैसा होगा? इट इज अ 4 चेम्बर्ड हार्ट। फर्दर अगर हम 4 चेम्बर्ड हार्ट बोल रहे हैं तो लिख लेते हैं कि इट इज अ 4 चेम्बर्ड हार्ट। हमारा ये 4 चेम्बर्ड हार्ट है, जिसमें से हमारे एट्रियम और वेंट्रिकल्स होते हैं जो अपर ऑरिकल्स होते हैं, या फिर हम उन्हें बोलते हैं 2 अपर एट्रिया आर प्रेजेंट, और लोअर में जो वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम 2 वेंट्रिकल्स, जनरली 2 वेंट्रिकल्स आर प्रेजेंट। सो हम बोल सकते हैं आउट ऑफ 4 में 2 ऑरिकल्स हैं और 2 ही वेंट्रिकल्स हैं, राइट। तो अगर हम ऑरिकल्स में बात करें, अगेन राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल विल बी देयर, ठीक है। और वैसे ही वेंट्रिकल में भी राइट और लेफ्ट रहेंगे हमारे, राइट आर और एल लिख लेते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चेम्बर्ड हार्ट है। फर्दर अगर हम बात करें कि ह्यूमन हार्ट जो है वो कैसे बना है, हम बोलते हैं कि जो ह्यूमन हार्ट है वो कार्डियक मसल से बना हुआ है। कौन सी मसल से बना हुआ है? कार्डियक मसल। So you should know that it is made up of cardiac muscle। और जो हमारा ह्यूमन हार्ट है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में ये जो चीज प्रेजेंट है ये हमें डिवाइड करता है हमारे हार्ट को 2 बेसिकली सेपरेट पार्ट्स में, और इसको हम बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलेंगे हम इसे? सेप्टम। बेसिकली the heart is divided into 2 spheres because of the presence of the septum, right। अगर हम चेम्बर्स की बात करें तो भाई 4 चेम्बर्स होते हैं हार्ट में। कौन से? राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, या फिर ऑरिकल्स भी बोल देते हैं। और लोअर चेम्बर्स को हम क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल, जिसमें हम सब क्लासिफाई करते हैं राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, ठीक है। और हम जब हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हमारी कार्डियक मसल से बनता है। और अगर हम साइज की बात करें तो अपना हाथ लें, टेक योर राइट हैंड क्लोज लाइक दिस। ये जो आपका फिस्ट है ना हैंड का, जितना साइज ये आपकी इतनी फिस्ट है उतना हमारा हार्ट का साइज है। सो आप सभी लोग ट्राई कर सकते हैं कि आपके हार्ट का कितना साइज है, ठीक है। तो जितना हमारे हैंड की फिस्ट होती है उतना ही हम मानते हैं कि हमारे हार्ट का साइज रहेगा, ठीक है। सो इतना छोटा सा साइज है हमारे हार्ट का, और ये पूरी बॉडी में सर्कुलेशन को कैरी आउट करता है, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ब्लड वेसल्स के बारे में स्टडी किया था। तो जहां पे जब हम ब्लड वेसल्स पढ़ रहे थे तो हमने आर्टरीज, वेन्स के बारे में स्टडी किया। तो अब हम वो चीज यहां पर पढ़ेंगे कि हमारे ब्लड वेसल्स कैसे हमारी सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, पहले हम बात कर लेते हैं इनकी लेबलिंग्स का कि हमारे डायग्राम में क्या क्या चीजें हैं। बेटा देखो, ये जो वेन है, बेसिकली ये जो ब्लड वेसल है, दिस इज आवर सुपीरियर वेना केवा एंड दिस वन इज द इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा का काम क्या है कि जो हमारी अपर बॉडी पार्ट है, क्या है, जो ह्यूमंस की जो अपर बॉडी पार्ट है, सुपीरियर वेना केवा उसको क्या करेगी? वहां से ब्लड लेके आएगी, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा सिर्फ अपर बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करेगी और लेके आएगी हार्ट की तरफ। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंफीरियर वेना केवा का काम क्या है भाई? लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करेगी और वो फिर से हार्ट की तरफ लेके आएगी, ठीक है। फर्दर जब हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो ब्लड है वो हार्ट के पास जा रहा है, तो कैसे जा रहा है भाई? अभी हमने पढ़ा था कि हमारी जो वेन्स है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो कि ब्लड को हमारे हार्ट के पास लेके जाती है, हमारी पूरी बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके, ठीक है। ये जो है हमारी, दिस इज अ पल्मोनरी आर्टरी, जो कि आपकी ये पीएबी बेटा पल्मोनरी आर्टरी ही है। और ये जो है हमारे, दीज आर द पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। ये हमारा राइट एट्रियम है,
ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है और ये हमारा क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। फाइन। एंड दिस इज आवर आयोटा, ये हमारा आयोटा है और ये हमारी सेप्टम है जो कि हमारे हार्ट को डिवाइड करती है चेंबर्स में। फर्दर अगेन सेइंग 4 चेंबर्स हैं वैसे तो, जो कि है हमारे वेंट्रिकल्स एंड ऑरिकल्स। ठीक है, ऑरिकल्स बेटा अपर 2 चेंबर्स होते हैं, ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और जो लोअर चेंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ह्यूमंस में किस टाइप की सर्कुलेशन है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ह्यूमंस में किस टाइप की सर्कुलेशन है, तो आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमंस में डबल सर्कुलेशन इज देयर। कैसे है, स्टडी कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे सब देखें, लेट्स से ये हमारा हार्ट है, ये हमारे लंग्स हैं, और एक हम यहाँ पे सेल बना लेते हैं। ठीक है, अब आपको पता लगेगा कि हमारा रेस्पिरेशन, मैं आपको क्यों बोल रही थी कि भाई हमारा रेस्पिरेशन जो है काफी क्लोजली इंटर रिलेटेड है सर्कुलेशन टॉपिक से। तो लेट्स से पहले तो क्या करेगा, हमारी सेल में रेस्पिरेशन हो रही है, आपने सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी किया है, यस और नो। तो जब सेल्स रिस्पायर कर चुके होंगे तो उस टाइम जो ब्लड फ्लो होगा वो होता है कार्बोक्सीजिनेटेड ब्लड, मतलब कार्बोक्सिन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड। तो जिसमें CO2 प्रेजेंट है उसको हम बात कर रहे हैं कि भाई वो हमारा क्या होगा, इम्प्योर ब्लड है। तो पहले तो भाई आफ्टर सेलुलर रेस्पिरेशन होगी तो सेल से ब्लड जो जाएगा वो हार्ट की तरफ जाएगा, और वो कौन सा है, IB लिख रही हूँ, विच इज द इम्प्योर ब्लड। तो हार्ट की तरफ ब्लड जा रहा है, तो मैंने बताया था कौन सी ब्लड वेसल लेके जाएगी, ऑब्वियसली भाई वेन्स लेके जाएंगे, क्योंकि वेन का ही तो काम है कि सारी बॉडी पार्ट से भाई ब्लड को लेगी, कलेक्ट करेगी और हार्ट को देगी। ठीक है, तो सेल से हमारा हार्ट की तरफ ब्लड गया। अब हार्ट में ब्लड जाते ही हार्ट डिटेक्ट करता है कि अरे ये तो भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें तो ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है। तो बोलता है कि भाई हमारा काम बढ़ गया, अब हमें पहले इसको प्योरीफाई करना पड़ेगा। तो प्योरीफाई करने के लिए हार्ट का काम क्या है, हार्ट क्या करता है, लंग्स में ब्लड को भेजता है। मतलब यू नो दैट प्योरिफिकेशन प्रोसेस कहां पे होगा, हमारी लंग्स में। तो हार्ट क्या कर रहा है, फिर से ब्लड को कहां भेजेगा, लंग्स में। अब अगर हार्ट से दूर जा रही है ब्लड, तो कौन सी ब्लड वेसल्स के थ्रू है, आर्टरीज। किसके थ्रू, आर्टरी के थ्रू, यस और नो। अभी तक जब हम बात कर रहे हैं ये इम्प्योर ब्लड ही जा रहा है। तो लंग्स का काम क्या है कि वो प्योरिफिकेशन में हेल्प करता है। पेपर में क्वेश्चन आया है कि लंग्स का फंक्शन क्या है सर्कुलेशन में, कि भाई आफ्टर द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन देयर इज द इम्प्योर ब्लड प्रेजेंट। तो लंग्स क्या करती हैं, उसको प्योरीफाई करती हैं, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी। तो अब क्या है, लंग्स ने प्योरीफाई कर दिया ब्लड। अब प्योरिफिकेशन के बाद लंग्स वापस से हार्ट के पास भेजेंगे, हार्ट में सर्कुलेट होगा, फिर हार्ट को पता लगता है, फिर अगेन वो डिटेक्ट करेगा कि अरे अब तो चलो ठीक है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो पूरी बॉडी में सर्कुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे हर बॉडी पार्ट को ग्रो करने के लिए या हर सेल को की ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तभी हमारा हार्ट क्या करेगा, फिर हार्ट से हमारा सेल में ब्लड जाएगा फर्दर फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो अब आपको पता लगा कि यहाँ पे रेस्पिरेशन साइमल्टेनियसली हो रही है, साथ में सर्कुलेशन भी हो रही है। ठीक है, वैसे तो सारे ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कोऑर्डिनेशन जो है, आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पता लगेगा कि हर एक चीज साइमल्टेनियसली होती है, बट रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन बहुत ज्यादा क्लोजली इंटर रिलेटेड है, क्योंकि रेस्पिरेशन होगी तभी सर्कुलेशन पॉसिबल है। अगर रेस्पिरेशन ही नहीं है तो सर्कुलेशन किस चीज की करेंगे, यस और नो। सो अब आप एक देख सकते हैं, एक तो हमारी ये वाली फेज हो गई कि सेल और हार्ट में, तो ये तो हम बोलते हैं फर्स्ट फेज। फिर एक ये वाली फेज होगी, इसको हम बोलते हैं हमारा सेकंड फेज। ठीक है, तो ये हमारी होगी सेकंड फेज। तो अब क्या है, कहीं ना कहीं पहले यहां सर्कुलेशन हुई, फिर ये वाली सर्कुलेशन हो रही है। तो इससे हमें पता लगता है कि ह्यूमंस में किस टाइप की सर्कुलेशन है, हम बोल सकते हैं डबल सर्कुलेशन इज देयर। तो किस टाइप की सर्कुलेशन इज देयर, डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट है हमारे ह्यूमन बॉडी में।
ठीक है, आई होप आपको ये पता लग गया है। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको फ्लो चार्ट बनवा दूंगी ताकि आपको सर्कुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं, हमारा भाई सेल में रेस्पिरेशन हो गई है। रेस्पिरेशन से भाई इंफीरियर वेना केवा का काम है कि वो, दिस इज अ वेन, राइट, तो इंफीरियर वेना केवा लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करेगा, हार्ट के पास लेके जाएगा। सुपीरियर वेना केवा का काम क्या है कि भाई वो अपर बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करेगा और ब्लड के पास लेके आएगा। तो अब हमारा ब्लड आ गया है हार्ट के पास। तो ये जो ब्लड है अभी इम्प्योर ब्लड है। कैसा ब्लड है? इम्प्योर ब्लड इज देयर। तो अब ये इम्प्योर ब्लड जाएगा, बेटा ये जो मैंने ट्रायंगल से बनाया ना, ये ट्राइकस्पिड वाल्व होती है बेसिकली, ये वाल्व्स है। अब वाल्व का अगर हम बात करें तो वाल्व्स क्या होती हैं? आपने आई थिंक वो मूवी देखी है, पुराने जमानों की मूवी में अगर हम पुलिस स्टेशन का एरिया देखें तो उसमें ना डोर होता है बेसिकली। कैसा डोर होता है? ऐसा होता है कि जैसे ऐसे है, वो ऐसे खुल जाएगा और फिर अपने आप बंद हो जाएगा। यस, अगर ये है हम उसको सिर्फ पुश करते हैं, वो अपना आप खुल के फिर से बंद हो जाता है ना। तो आई होप आपको याद आ गया हो। तो वैसे हमारे वाल्व्स का काम है कि एक बार ब्लड फ्लो हो गया उसके बाद वापस से बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देंगी हमारे ब्लड का। तो हमारे अगर क्वेश्चन आता है पेपर में कि भाई वाल्व्स क्यों प्रेजेंट है, तो यू शुड नो कि जनरली हमारी बॉडी में जब सर्कुलेशन होती है ताकि बैकवर्ड फ्लो ना हो, कि ब्लड यहां से यहां एंटर कर गया वापस ना जाए और पूरे हार्ट में सर्कुलेट हो, इसलिए ये वाल्व्स प्रेजेंट है एक्टिंग एज अ डोर। एक बार आ गए तो बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, फिर हमारा सबसे पहले ब्लड कहाँ आएगा? इम्प्योर ब्लड इज कमिंग टू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से जाएगा हमारा राइट वेंट्रिकल के पास। अब राइट वेंट्रिकल में एंट्री होते ही हार्ट को कंफ्यूजन हो रही है कि ये तो भाई इम्प्योर ब्लड है। तो सबसे पहले वो काम क्या करेगा? सबसे पहले वो लंग्स में प्योरिफिकेशन के लिए भेजेगा। तो क्या करता है? पल्मोनरी आर्टरी जो ये प्रेजेंट है राइट वेंट्रिकल से, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारा जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, हार्ट से अब ब्लड जा रहा है लंग्स में, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। 1 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इम्प्योर ब्लड हार्ट से लंग्स में जाता है, which blood vessel is responsible for that? So you should know pulmonary artery जो है वो इस ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं, लंग्स में गई, प्योरिफिकेशन हो गई भाई। प्योरिफिकेशन जब हो जाती है तो उसके बाद वापस से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारा ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा। कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में। तो अब पल्मोनरी वेन से आया हमारा लेफ्ट एट्रियम में, फिर से हमारा गया लेफ्ट से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो जाएगा आयोटा के पास, आयोटा के थ्रू वो पास होके वापस से ब्लड जो है वो सेल के पास जाएगा फॉर दी सेलुलर रेस्पिरेशन। तो बेटा ये तो हमारा वर्किंग है कि हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो किस फॉर्म में वर्क करता है। इट इज वेरी इजी। अगर आप माइंड में ये सोच के चलेंगे कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो नहीं समझ आएगा, बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा ये टॉपिक। एंड अगेन फ्लो चार्ट सबसे इजी होता है लर्न करना, और अगर फ्लो चार्ट लर्न है तो आप थियोरेटिकली इजीली अपना आंसर को फ्रेम कर सकते हैं, राइट। तो अगेन आई एम रिपीटिंग वंस मोर कि हमारा इम्प्योर ब्लड है, राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया लंग्स में, लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आया हमारा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से कहा जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू जाएगा हमारे सेल्स में, ताकि बाहर सेल में प्रॉपर इंटरनल सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो सके और ऐसे स्टेप बाय स्टेप बॉडी में सर्कुलेशन इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो ये तो था हमारा वर्किंग ऑफ द ह्यूमन हार्ट। अब मैं आपको फ्लो चार्ट बनवा देती हूँ तो आप साइड बाय साइड बनाएं। अगर आपको ह्यूमन हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो लेट मी नो, फाइन। तो आप पहले तो अब आप जल्दी से कॉपी खोलें, अगर जिन भी बच्चों ने नहीं ओपन करी है नोटबुक्स। नाउ वी विल स्टार्ट मेकिंग द फ्लो चार्ट, ताकि आपको इजी हो, बोर्ड्स में याद करने में भी फ्यू सेकेंड्स लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसको करने में। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो बात कर लेते हैं
सेल्स से ही ले लेते हैं, या तो ऐसा करते हैं पहले हम इम्प्योर ब्लड से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। इम्प्योर ब्लड, वैसे तो ब्लू से लिख देते हैं भाई इम्प्योर ब्लड, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है ना, कलर है तो उसका यूज कर सकते हैं। इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड जाता है पहले राइट एट्रियम में। कहा जाएगा? राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम से हमारा इम्प्योर ब्लड ही जा रहा है बेटा अभी तक, जाएगा राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, इम्प्योर ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी गोज टू लंग्स, गोज टू, यहाँ पे लिख देते हैं, जाएगा लंग्स में। ये हमारा बेटा इम्प्योर ब्लड ही है अभी तक जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लंग्स में जाएगा। फिर लंग्स में क्या होगा? प्योरिफिकेशन प्रोसेस होगा। क्या होगा? प्योरिफिकेशन। फिर यहां से हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। क्या मिलता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर हम इसको प्योर ब्लड भी बोलते हैं। तो वो जाएगा हमारे पास लेफ्ट, रेड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, रेड एट्रियम। फिर लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल पे। बेटा अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू जा रहा है आपको पता होना चाहिए, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, यहां लिख दिया है मैंने। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू, आयोटा टू रेस्ट बॉडी पार्ट्स, ठीक है, दैट इज कहां पे लेके जाएगा? सेल्स में। कहां पे लेके जाएगा? सेल्स में, राइट, ठीक है। सेल्स में लेके गया तो सेल्स में जो उनसा ब्लड लेके जा रहा है ना वो इम्प्योर ब्लड है। तो सेल्स में हम यहां लिख लेते हैं फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन हार्ट। आई होप कि आपके लिए ये बहुत ज्यादा इजी रहेगा। मैंने आपको डायग्राम बेस्ड भी वर्किंग एक्सप्लेन कर दी है एंड अलोंग विद इट मैंने आपको कोशिश करी है कि आपको फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझ आ जाए, ठीक है। तो यही हमारी वर्किंग है। बस आपको ध्यान रखना है कि पहले सबसे पहले ब्लड जो है वो राइट ऑरिकल में आएगा, दैट इज राइट एट्रियम। कई बार आप लोग लेफ्ट एट्रियम लिख देते हैं तो आपका वहीं पे सारा आंसर पूरा का पूरा गलत हो जाए, ठीक है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ अ ह्यूमन हार्ट इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट। पेपर में आए पहले ये बनाना, उसके बाद थ्योरी लिखते रहना। एटलीस्ट टीचर फ्लो चार्ट को ठीक करेगी तो थ्योरी पे ज्यादा ध्यान कोई टीचर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि फ्लो चार्ट आपने बिल्कुल ठीक बनाया, तो उन्हें पता है कि थियोरेटिकल फॉर्म में भी बच्चे ने बिल्कुल ठीक लिखा होगा। बस आप एक चीज का ध्यान रखें कि कौन सी ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारा जो ब्लड है वो हार्ट से लंग्स में जा रहा है या फिर लंग्स से हार्ट में, कौन सी ब्लड वेसल्स के थ्रू आ रहा है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा सिस्टोलिक कंडीशन क्या होती है, डायसिस्टोलिक कंडीशन, हमारे ब्लड प्रेशर के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सो अब हम ब्लड प्रेशर की बात करेंगे। ब्लड प्रेशर बेटा जनरली आप सभी को पता है कि जिसे हम बीपी वर्ड यूज करते हैं कि ह्यूमंस में कभी तो लो बीपी हो जाता है, कभी हाई बीपी हो जाता है, ठीक है। फिर उसकी हम रेमेडीज ढूंढते फिरते हैं। जनरली ब्लड प्रेशर
आप ना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में स्टडी करेंगे कि जो ब्लड प्रेशर है वो क्यों आता है, ठीक है। दैट वी विल स्टडी इन दैट चैप्टर कि हमारे कौन से ब्रेन का पार्ट उसको कंट्रोल करता है। फर्दर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लड प्रेशर, इट इज द फोर्स दैट एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल। अगर हमारी ये ब्लड वेसल की वॉल है या आर्टरीज की, तो ये इन पे एक प्रेशर जनरेट होता है जो कि ब्लड को आगे क्या करती हैं, सर्कुलेट करने में हमारी मदद करते हैं, और उस प्रेशर को हम टर्म दिया हुआ है ब्लड प्रेशर। So it is the force that exerts against the wall of a blood vessel is called blood pressure. अब अगर हम आर्टरीज और वेन्स के बारे में बात करें तो ब्लड प्रेशर जो है आर्टरीज में ज्यादा होता है एज कंपेरेटिव टू दी वेन्स। सो प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज दैन वेन्स। एंड अगर हम आर्टरी के बारे में बात करें तो जो प्रेशर है, देखो एक बात हमेशा याद रखना, वेंट्रिकल्स एंड ऑरिकल्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। जब वेंट्रिकल्स में सिस्टोलिक कंडीशन है, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, जब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन है तो आपके ऑरिकल्स रिलैक्स स्टेट में रहेंगे, और वाइस वर्सा कि अगर ऑरिकल्स आपके कॉन्ट्रैक्शन मोड में है तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स स्टेट में रहेंगे। तो हम बात करते हैं कि अगर आर्टरी के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट है तो प्रेशर जो है वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक कंडीशन, मतलब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उस टाइम आर्टरीज में जो ब्लड प्रेशर है उस प्रेशर को हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। एंड अगर हम बात करें जब हमारी डायसिस्टोलिक कंडीशन होती है, मतलब कि रिलैक्सेशन मोड में रहेंगे हमारे वेंट्रिकल्स, तो उस टाइम में जो ब्लड प्रेजेंट होता है आर्टरी में और उस टाइम जो उस ब्लड में जो प्रेशर प्रेजेंट है, दैट वी कॉल इट एज द डायसिस्टोलिक प्रेशर। सो आपको बेटा बोर्ड्स में ये इस टॉपिक से 1 मार्क का 2 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है कि भाई सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक कंडीशन क्या है। मोस्टली तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, वो भी आपको पूछा जाता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है, ठीक है। सो जनरली आपको पता होना चाहिए सिस्टोलिक बाय डाई, अगर पेपर में क्वेश्चन है S स्टैंड्स फॉर सिस्टोल एंड D स्टैंड्स फॉर डायसिस्टोलिक, कि सिस्टोलिक बाय डायसिस्टोलिक का ह्यूमंस में ब्लड प्रेशर बताओ, तो आपने लिखना है 120/80 mm ऑफ Hg। आई होप Hg आपको पता है, Hg इज दी मर्करी। अगर आपको क्वेश्चन आए कि डायसिस्टोलिक बाय सिस्टोलिक, तो वो रहेगा 80/120 mm ऑफ Hg। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिस्टोलिक का है 120 प्रेशर है, डायसिस्टोल देखो सिस्टोलिक का कितना है 120, डायसिस्टोलिक का है 80 mm ऑफ Hg। सो अगर ये एमसीक्यू में आता है तो यू शुड नो कि 120/80 होगा कि 80/120 होगा। नीड टू रीड योर क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्लड प्रेशर टॉपिक। तो आई होप कि आपको ब्लड के बारे में पता लग गया है, ब्लड की कंपोनेंट्स के बारे में अच्छे से समझ आ गया है, फिर ब्लड वेसल्स हमारे कौन कौन से होते हैं और उनका फंक्शंस क्या है। देन हमने आज हार्ट की वर्किंग पढ़ी है कि हमारे बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है कैसे कंडक्ट होता है। फर्दर द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे वी हैव डन इज ब्लड प्रेशर। सो बेटा आई होप कि आपको सारे के सारे टॉपिक समझ आ गए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड अगेन जिन भी बच्चों ने मेरा पार्ट 4 ऑफ लाइफ प्रोसेस नहीं देखा है, आप सबसे पहले गो एंड वॉच द पार्ट 4, क्योंकि अगेन सेइंग रेस्पिरेशन और हमारा सर्कुलेशन का जो टॉपिक है वो इंटर रिलेटेड है। एंड वन मोर थिंग, जिन भी बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। सो थैंक यू सो मच।